नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, जय सिया राम। आज चहुओर राम नाम की चर्चा है। राम नाम की धुन, राम नाम का आनंद आज पूरे विश्व में हर एक कोने में है और इसका केंद्र है राम की नगरी, उनका अपना जन्म स्थान अयोध्या। अयोध्या में प्रभु श्री राम 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आज अपने धाम में, आज अपने मंदिर में भव्यता और दिव्यता के वातावरण के बीच में प्रतिष्ठित होने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा का यह पूरा समारोह लाइव आप तक पहुंचाने के लिए IBC 24 महाकवरेज लेकर तैयार है। आप सुबह से देख ही रहे हैं, सरयू का तट हो, रामलला विराजमान की एक एक अगवानी करने वाली हस्ती हो, हर एक जगह से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको वातावरण बता रहे हैं, तैयारियां दिखा रहे हैं, कार्यक्रम बता रहे हैं। न सिर्फ अयोध्या बल्कि छत्तीसगढ़ जो ननिहाल है प्रभु श्री राम का, वहां भी बड़ी धूम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने कुछ ही देर पहले देखा, मेरे सहयोगी हितेश आपको भोपाल लेकर गए थे। मेरी सहयोगी आपको वहां से दिखा रही थी कि कैसे वहां मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुखिया ने स्वागत करने से पहले, आज रामधुन में शामिल होने से पहले आज वहां जाकर पूजा अर्चन की है मानस मंदिर में जाकर के। और इस वक्त हम आपको पुनः बिना विलंब के सीधे लिए चलते हैं अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में। और वहां प्रभु श्री राम की नगरी में हमारी एक विराट टीम जो लगातार आपको कवरेज दे रही है, इसी में आकांक्षा पांडे हमारे साथ में जुड़ रही है। मैं सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं बिना विलंब के। आकांक्षा, सुप्रभात। और इस शुभ घड़ी में आप बड़े ही शुभ स्थान के ऊपर हैं। ये जो शुभ क्षण आपके जीवन में आया, पहले तो मैं आपको इसके लिए बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। और इस सुंदर नगरी में, इस सुंदर स्वरूप में आप और तमाम अयोध्यावासी, राम के भक्त क्या महसूस कर रहे हैं, ये पहुंचाएं दर्शकों तक। बिल्कुल पुनीत जी, हम यही महसूस कर रहे हैं कि अवधपुरी भव्य आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी, प्रभु त्रिविध समीरा भई, भई सकल प्रभु जानी न मायनी। इसका मतलब ये होता है कि अवधपुरी जानता हुआ ये देख करके कि श्री राम अवधपुरी आने वाले हैं, तो ऐसे में अवधपुरी की शोभा, अवधपुरी की जो सुंदरता है वो और बढ़ गई है। 3 प्रकार की वायु यहाँ पर बह रही है और इसके साथ ही जो सरयू का जल है वो अति निर्मल हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयाँ तब वर्णित कर रही थी कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे थे तब अयोध्या कितनी सुंदर हो गई थी। और आज की अयोध्या भी उतनी ही सुंदर है क्योंकि प्रभु श्री राम दोबारा अयोध्या अवधपुरी आ रहे हैं। उसकी भव्यता, सुंदरता, अलौकिकता देखते ही बन रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम की पैड़ी में और राम की पैड़ी में मैं आपको बताऊं कि सुबह से लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, लेकिन उसके बाद भी लोग आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं और एक आस लिए आए हुए हैं कि आज उन्हें रामलला के दर्शन होंगे। भले ही उन्हें रामलला के दर्शन ना हो पाए क्योंकि यहाँ पर हेवी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 10:25 पर अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद करीब 4 घंटे वो यहाँ पर रहेंगे। शुभ मुहूर्त, जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। लेकिन उससे पहले दूर दूर से यहाँ पर भक्त श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं यहाँ पर सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए। ना सिर्फ रामलला बल्कि आसपास जितने भी मंदिर हैं उनकी शोभा और भी बढ़ गई है। जैसे कि रामचरितमानस की चौपाई में कहा गया है कि शोभा की खान यहाँ पर अवधपुरी बन गई है, तो हर एक मंदिर की शोभा में 4 चांद लग गए हैं। अलौकिक ये धाम हो गया है, दिव्य और भव्य हो गया है। और IBC 24 पर भी आप लगातार भव्य कवरेज देख रहे हैं। बीते 1 महीने से IBC 24 की टीम यहाँ पर मौजूद थी। चप्पे चप्पे से हमने आपको बताया कि किस तरह से IBC 24 आप तक हर एक रंग अयोध्या के पहुँचा रहा है। अयोध्या के साथ ही ओरछा, जहां पर राम राजा सरकार विराजमान है, चित्रकूट जो कि भगवान राम की कर्म भूमि, तपोभूमि रही है, वहां से भी हमारे रिपोर्टर है शिवरी नारायण जो कि माता शबरी का गांव माना जाता है। और 9 प्रकार के जो भक्ति के रंग कहे जाते हैं। कहा जाता है कि जिसने एक भी भक्ति ठीक तरीके से कर ली तो वो भव सागर से पार हो जाता है। और 9 प्रकार की भक्ति करती थी माता शबरी। तो माता शबरी के भी वहां से रिपोर्टर जितेंद्र थपाइत हमें पल पल के अपडेट वहां पर पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, ओरछा में पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, CM डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे,
और शिवरी नारायण पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, और उसके साथ ही आज IBC 24 का जो एक विशेष कार्यक्रम है, एक दिया राम के नाम, आज 1 लाख दिया रायपुर के मरीन ड्राइव में प्रज्वलित किए जाएंगे। मुंबई से एक पूरी टीम आएगी सिंगर्स की, जो आज के इस इवेंट को और भी भव्य बनाएंगे। और इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद है, यानी कि IBC 24 ने मेगा कवरेज की पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाना है। स्टूडियो में पुनीत जी हमारे साथ मौजूद है ही, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, देश और दुनिया की हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पूरा देश पलक पावड़े बिछाए तैयारी कर रहा है आज भगवान राम के स्वागत की, वंदन की, अभिनंदन की। एक जैसे आपने राम के नाम से जो चौपाई थी उससे शुरुआत की, इसी तरीके से आज एक बात याद आ रही है। टीवी स्क्रीन पर मैं जब आप सब लोगों को देख रहा हूँ तो कहते हैं कि पूरे जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, जब पवित्रता अपने चरम पर होती है, तब आपको किसी एक धाम पर, ऐसे पवित्र धाम पर, ऐसे पुण्य स्नान करने वाले धाम पर और घाट के ऊपर आपको पहुंचना नसीब होता है। तो आप सबको एक शुभ घड़ी बड़ी ही मुबारक हो, आप सबके लिए शुभ घड़ी बहुत ही शुभकामनाओं के साथ आए। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि स्टार जैन भी जुड़े हुए हैं, अयोध्या पहुंचे हुए हैं। जैसा आकांक्षा ने आपको पूरे दिन का कार्यक्रम विस्तार से बताया, एक एक जगह मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र पहुंचे हुए और बड़ी सुंदरता से वो वहां के वातावरण को आप तक पहुंचा रहे हैं, उसकी दिव्यता, उस कार्यक्रम की भव्यता, उसमें पहुंचने वाली एक एक बड़ी हस्तियों के बारे में विस्तार से राहुल ने आपको बताया। न केवल आज बल्कि जिस दिन से, जिस घड़ी से प्रभु श्री राम की नगरी में पहुंचे, वे स्वयं भी उसी इलाके से, प्रांत से आते हैं। तो राहुल, मैं आपके पास में भी आऊंगा। स्टार जैन मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, वे भी अयोध्या में किसी एक कोने में मौजूद हैं और हर कोना आज जगमग है, दिव्य है, भव्य है और प्रभु श्री राम के गुण गाता हुआ नजर आ रहा है हर एक कण। इसके अलावा सौरभ सिंह परिहार मेरे सहयोगी राम मंदिर रायपुर में मौजूद हैं। जैसा आकांक्षा बता रही थी कि आज समूचे विश्व में राम भक्तों का उत्साह चरम पर है और ज्यों-ज्यों वो घड़ी, वो क्षण नजदीक आ रहे हैं, वे 84 सेकंड नजदीक आ रहे हैं, हर एक मन आतुर हो रहा है और अब मन को संभालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको लिए चलूंगा राहुल सौमित्र के पास। राहुल, आपकी वाणी से हमने वहां के दर्शन भी किए हैं और वहां जो कुछ घट रहा है अपने दर्शकों तक भी पहुंचाया। अब वो घड़ी बड़ी नजदीक है जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, 10, 20, 25 के आसपास का वो वक्त है जब सरयू तट के ऊपर उनके पहुंचने का भी एक क्रम हमको दिखने को मिल सकता है। पूरे कार्यक्रम को लेकर आज क्या क्या जानकारियां आपको मिल रही हैं? अयोध्या तो हर कोई पहुंच नहीं सकता, आपकी नजरों से हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। बिल्कुल पुनीत जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये वो मार्ग है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वो मार्ग है लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर है। और जैसा कि आपने बताया कि 10:30 बजे, ठीक 10:30 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे और इसी मार्ग से 12:05 से 12:55 तक, यानी ये जो पूजन की प्रक्रिया है, आपको लग रहा होगा कि हमारे दर्शकों को कि 12:29 से पूजन की 84 सेकंड की है, लेकिन उसके बाद की भी प्रक्रिया होती है। तो 12:05 से लेकर 12:55 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे और 10:30 बजे, यानी अब से कुछ ही देरी के बाद, वो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आ जाएंगे। और ये वही मार्ग है लता मंगेशकर चौक, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, उनका काफिला यहां से गुजरेगा। और अभी जो BBIPs आए हैं पुनीत जी, जैसा कि आप लगातार बता रहे थे, वो सारे BBICs जिन्हें राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिला है, वो अभी यहां जा रहे हैं। जिनके पास गाड़ी है, बाकायदा पास दिया गया है, वो वहां से, क्योंकि मेहमानों को पहले बुला लिया गया है। और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, फिल्म सेलिब्रिटीज भी इसी रास्ते से जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे और इसी रास्ते से। क्योंकि जो हमारे दर्शक है, जरा इस मार्ग को देख लें, ये वही मार्ग है जहां आप राम मंदिर जाएंगे, यानी ये अपने आप में ये मार्ग ही बहुत धन्य है। अजय से मैं कहूंगा जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं। ये जहां फूलों की लड़ी है पुनीत जी, ये फूलों की लड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, यही वो रास्ता है
जो कि आपको लेकर जाता है श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर। देखिए ये तमाम जो विधायक हैं जिन्हें निमंत्रण मिला है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी रास्ते से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटर करेंगे। पुनीत जी, बिल्कुल अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह राहुल बन रहे हैं। और जिस जगह पर खड़े हैं ये भी हम बता दें, लता मंगेशकर चौक, स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर, स्वर्गीय लता मंगेशकर, उनके नाम पर समर्पित एक चौक है जिस पर एक वीणा स्थापित आप देख रहे हैं। हमने कई लाइव बुलेटिन राहुल के द्वारा वहां से होते हुए देखे और आज वे उस चौक के नजदीक मौजूद हैं जहां से तमाम वीवीआईपीज, डिग्निटीज का पहुंचना शुरू हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर राहुल आपको भी दे दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है राम मंदिर के सामने वीआईपी चौक से एयरपोर्ट तक का जो रास्ता है, जिसे हम अब तक वीआईपी रोड कहते थे, नाम बदल गया उसका, अब श्री राम मंदिर मार्ग ये इसका नाम कर दिया गया है। इसके पहले राजीव गांधी मार्ग ये नाम हुआ करता था, लेकिन अब प्रभु श्री राम को समर्पित ये मार्ग हो गया है। अब श्री राम मंदिर मार्ग के नाम से आप वीआईपी रोड को जान पाएंगे। लोगों के जुबान पर धीरे धीरे करके ये नाम भी चढ़ जाएगा और इस बहाने पुनः लोग राम का नाम और अधिक संख्या में ले पाएंगे। तो इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। वीआईपी चौक से एयरपोर्ट तक रायपुर का ये जो वीआईपी रोड कहलाता था, इसका नाम परिवर्तित हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। अब यह श्री राम मंदिर मार्ग हो गया है इसका नाम। चलिए आपको सौरभ सिंह परिहार मेरे सहयोगी हैं जो राम मंदिर पर इस वक्त मौजूद हैं। राम मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का वो एक स्थान है जो निर्माण के समय से लेकर आज तक प्रतिदिन यहां से हमें जो तस्वीरें मिलती हैं, राम भक्ति की जो धारा हम देखते हैं, वो रायपुर वासी और छत्तीसगढ़ वासी है जो भी एक बार आया वो इसे महसूस कर चुका है। सौरभ के पास मैं आपको लिए चलता हूं। सौरभ, अब तो इस मार्ग का नाम परिवर्तित हो गया है, अपडेट्स दीजिएगा, आज के यहां के कार्यक्रम भी बताइएगा। बिल्कुल देखिए पुनीत, अभी जहां पर मैं खड़ा हूं ये श्री राम मंदिर है और ये अयोध्या से पहले ये श्री राम मंदिर जो है पिछले 8-9 साल पहले बनाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसी राम मंदिर पर जो है योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने जो है प्राण प्रतिष्ठा की थी और पूरी तरीके से एक माहौल उस समय नजर आया था। और अभी देखिए पैर रखने की जगह नहीं है श्री राम मंदिर पर और इतनी भीड़ है, सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि अब तक यहां पर 30 से 40 हजार लोग जो है भगवान राम की मूर्ति का दर्शन कर चुके हैं। और आप देखिए कि सेल्फी जोन भी अलग अलग बनाया गया है और इतने भव्य तरीके से सजाया गया है। पहले से ही मंदिर बहुत सुंदर है, लेकिन और आज के दिन को लेकर और विशेष तौर पर सजाया गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतना सुंदर सजाया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की भीड़ है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस मंदिर परिसर के बाहर में जो है एक बड़ा एलईडी लगाया गया है जहां पर एक साथ हजारों लोग जो है बैठकर जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लाइव देख सकेंगे। और देखिए हम भी जो है मंदिर के अंदर जा रहे हैं और मंदिर के अंदर जाते ही जो है जय श्री राम के नारे जो है आपको सुनाई देंगे। और जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है, वास्तव में इस माहौल, इस पल का इंतजार जो है देश के करोड़ों वासी जो हिंदू हैं वो इंतजार कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हर वर्ग के लोग आए हैं, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, युवा हो, लड़कियां हो, कोई भी वर्ग जो है नहीं छूट पा रहा। आप देखिए कि किस तरीके से सजाया गया है। सैकड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल से जो है इस पल को जो है वो संजोने के लिए आप देखिए कि अभी मंदिर का पट जो है खुला नहीं है। मंदिर के पट खुलने का इंतजार जो है यहाँ के लोग श्रद्धालु है वो कर रहे हैं। आप रघुनंदन के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए सुअवसर है कि आप घर बैठे बैठे ओरछा के राम राजा के दर्शन कर सकते हैं। हमारी टीम और हमारे IBS24 के स्क्रीन पर उनके साथ में टीम के मेंबर्स हमारे हर एक स्थान पर हैं जहां जहां राम का पूजन, जहां जहां विशेष आयोजन जारी है।
तो चहुओर राम नाम की धूम है। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक शुभ मुहूर्त बड़ा ही निकट है। प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं अयोध्या। उनका पूरा शेड्यूल मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र के पास आ चुका है। उनके पास में जाऊं, लेकिन इसके पहले स्टार जैन मेरे सहयोगी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास पहुंचता हूं। स्टार बताएं, कहां एक तो आप मौजूद हैं और जिस स्थान पर हैं वहां और क्या घटने वाला, थोड़ा सा बताएं। देखिए, अयोध्या में IBC 24 की टीम और चप्पे चप्पे पर तैनात है। जो जहाँ जहाँ प्रमुख गतिविधियां होनी है, आकांक्षा सरयू नदी का जो घाट बनाया हुआ है, पीछे जो मंदिर है वहां से टीम राहुल जो हमारे लता मंगेशकर चौक से था, मैं खुद सरयू नदी के एक दूसरे छोर से हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे शाम के समय ये वो घाट है जहाँ पर शाम के समय आरती होती है। और विशेष बात आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा, एक बड़ी LED स्क्रीन यहाँ पे लगाई हुई है। नदी के बीच में ये LED स्क्रीन लगाई गई है। जैसे ही मंदिर का सरगम शुरू होगा तो इसी LED स्क्रीन पे ये सरगम शुरू यहाँ पे लाइव प्रसारण दिखेगा। और इस घाट को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। और पूरा आप देखेंगे तो चारों तरफ अयोध्या के जिस भी कोने में जाएंगे आज श्रद्धालु जो है एक अलग ही उत्साह में नजर आएंगे। और भव्यता यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है और राममय हो चुका है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर, सबको पता है कि मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे आज, लेकिन ये आस्था है लोगों की कि प्रभु श्री राम की नगरी में आ गए, उनके चरण इस नगरी में पड़ गए, वो ये मान के चल रहे हैं कि उनका जीवन सफल हो गया है। और आप देखेंगे कि नदी को भी पूरा साफ सुथरा बनाया गया है। यहाँ पर बोट लगाई गई है और ये बड़ी LED स्क्रीन लगाई हुई है यहाँ, जहाँ पर ये LED स्क्रीन पे लाइव प्रसारण किया जाएगा मंदिर का आज जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, ताकि जो श्रद्धालु है जो यहाँ घाट में भी मौजूद रहेंगे तो वो भी अच्छे से दर्शन कर सके प्रभु श्री राम के यहाँ। चलिए, तो सरयू तट से दर्शन कराए, सरयू नदी के मां सरयू के साथ में, और उसके तीरे, एक तीर के ऊपर आकांक्षा है और दूसरे तट के ऊपर स्टार हमको वहां से अपडेट दे रहे हैं। लेकिन राहुल सौमित्र के पास में अपडेट आ चुका है प्रधानमंत्री के शेड्यूल का, जो पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 10:15 से 10:20-25 के आसपास का उनका कार्यक्रम बताया गया था। राहुल बताएं, अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, जो PMO ऑफिस से शेड्यूल आ गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर आगमन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ चुका है और ये IBC 24 के पास एक्सक्लूसिव है। 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर उनका आगमन हो जाएगा, यानी 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक इसकी कोई जानकारी PMO ऑफिस की तरफ से नहीं फिलहाल दी गई है, यानी 1 घंटे वो क्या कर रहेंगे इसकी जानकारी अभी नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं, 11 से 12 बजे देश के प्रधानमंत्री का जो समय है वो आरक्षित है। उसके बाद 12:05, जैसा कि IBC 24 ने अपने इसके पहले 8 बजे के ही बुलेटिन में आपको बता दिया था कि 12:05 से 12:55 तक का, यानी जो ये 50 मिनट का कार्यक्रम है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरे विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न करेंगे इस समय में। उसके बाद देखिए 12:55 पर, मैं एकदम शेड्यूल बता रहा हूं PMO ऑफिस से जो आया है, 12:55 पर वो पूजा स्थल से प्रस्थान करेंगे। फिर दोपहर 1 बजे सार्वजनिक समारोह स्थल पर उनका आगमन होगा। फिर 1 बजे से 2 बजे तक अयोध्या में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे, ये कार्यक्रम है। और उसके बाद 2 बजे कुबेर टीला है यहाँ पर, ये IBC 24 के जरिए दूसरे चैनल्स में जाने कि कुबेर टीला में वो दर्शन करेंगे, ये टाइम 2 बजे का है। और फिर 3 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन मैं कैमरामैन गुर्जर से कहूंगा, अजय गुर्जर से, कि कैमरे को 360 एंगल पर दिखाएं और लता मंगेशकर चौक की जरा दिखाएं। अजय जरा तस्वीर दिखाएं, पुनीत जी भी कह रहे हैं, जरा 360 एंगल पर ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये अयोध्या वासी हैं और ये पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं और उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु श्री राम मंदिर में बकायदा उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। और पुनीत जी, एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये वही मार्ग है जो देख रहे हैं आप, ये वही मार्ग है लता मंगेशकर चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है। तमाम BBVIPs जा रहे हैं। अभी मैंने देखा एक गाड़ी गई है, पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले गई है, कुछ देर पहले गई है। चूंकि जितने भी 5 जस्टिस थे जब फैसला आया था उन सभी को आमंत्रित किया गया है। तो अब से थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा अपनी आंखों से, पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी यहां से गुजरे हैं। पुनीत जी,
वैसे तो सभी राम भक्त एक समान है राहुल, लेकिन एक तो आपने जो हमें अपडेट दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पीएमओ से आया पूरा अपडेट, राहुल ने बताया कि किस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, बीच का 1 घंटा उनका स्पेयर रखा गया है और इसके बाद का पूरा कार्यक्रम बताया। और जैसा राहुल बता रहे हैं कि हर राम भक्त अपने आप में एक समान है, राम की नजर में हर कोई एक समान है, मर्यादा पुरुषोत्तम की नजर में उनका हर एक राम भक्त बड़ा विशेष है। लेकिन भौतिक जगत में जिन हस्तियों को हम विशेष का दर्जा देते हैं वे पहुंच नहीं, और ऐसे बड़े सामान्य लोग आपको लग सकते हैं जिनके कर्मों ने आज उनको सारे देश में विख्यात कर दिया, क्योंकि आज राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें न्योता मिला है, विशेष आमंत्रण मिला है। इसमें पूर्व सीजीआई हो, जज हो या फिर एक ऐसी राम भक्त हो जिन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा अंश बड़ी अल्प कमाई के साथ में भी वहां दान दे दिया, ऐसे तमाम लोग पहुंच रहे हैं। इस क्षण का गवाह बनिए, जुड़े रहिए IVS 24 के साथ। बहुत जल्द लौट कर आ रहे हैं, आप सबको अपडेट हम देते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।